बात को समझाया जा रहा है कि ये युग परिवर्तन का शंखनाद है, ये देश बदलने वाला है। आपके ऊपर इन दुष्ट राजनेताओं ने इन 75 सालों के बावजूद भी अंग्रेजों ने जो नियम कानून भारतीय गुलामों को प्रताड़ित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए और उनका शोषण करने के लिए बनाए थे, इन दुष्टों ने वही नियम कानून आजादी के 75 साल बाद भी आप पर थोप के रखे हैं। आखिर हम कितने जूते लाते खाना चाहते हैं, कब बदलेंगे? यदि आपको एक जस्ट ए मिनट, यदि आपको एक ऐसा मॉडल दिया गया है जिसमें आप 5 पैसे खर्च नहीं करना है, यदि आपकी पारिवारिक परिस्थितियां, आपकी सोच और क्षमता आपको चंद्रगुप्त बनने की इजाजत नहीं दे रही हैं, तो पर्दे के पीछे सदस्यी संकल्प, जिसके तहत अपने ही लोगों को ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथकृत करके जोड़ना है, और इस काम के लिए एक पूरी चैनल लगाई गई है जिसका नाम यूट्यूब चैनल क्राइम फ्री भारत है, जिसमें 2700 से भी अधिक वीडियो अवेलेबल हैं। बेटे, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हम लोग अपने खुद के प्रति और अपने बच्चों के प्रति इतने दुष्ट क्यों हैं? अन्यथा 1 महीने जुड़ने के बाद आपने एक व्यक्ति को भी जोड़ने का प्रयास नहीं किया। क्या इसे आप दुष्टता और देशद्रोह के रूप में देख रहे हैं? नहीं, वो राष्ट्रीय हिंदू संगठन में और ये टीम मोदी उसमें है ना, उसमें जोड़ा है मैंने बहुत से लोग। नहीं 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 नहीं, इसमें जो ऐप के माध्यम से लोगों को जोड़ना है, जब आप अपनी प्रोफाइल में जाएंगे, यदि आप ऐप में सबसे नीचे दाहिनी तरफ देखेंगे तो उसमें आपकी प्रोफाइल लिखा हुआ है, राइट? जब आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो उसमें पहले आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखाई देता है और उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शेयर ऑन व्हाट्सएप, दूसरा ऑप्शन है कॉपी लिंक, तीसरा ऑप्शन है शेयर ऑन एनी अदर मीडिया, और चौथा ऑप्शन है कॉपी लिंक। तो यदि आप कॉपी लिंक करेंगे, सॉरी, डाउनलोड लिंक, इसका मतलब है कि आपका ये आइडेंटिटी कार्ड आपकी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको बिना ऐप में जाए भी आपका आइडेंटिटी कार्ड आपको अपनी गैलरी में दिखाई देगा। दूसरा जो है, यदि आप व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहते तो जिसको भी शेयर करें, शेयर करने से काम नहीं चलेगा, उससे बातचीत करना है, उसे क्राइम फ्री भारत मिशन के 21 लक्ष्यों के बारे में बताना है, जो सत्ता परिवर्तन नहीं, युग परिवर्तन की बात कर रहा है, जो आपको ये बता रहा है कि भारत बदलने वाला है। गुलामियों के जो नियम कानून हैं, इनमें आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। जो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है, जो कि अभी लाटसाबी है, अपारदर्शी है, अत्याचार भी करती है, आपकी सुनवाई भी नहीं कर रही है और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, और इन राजनेताओं की चरण सेवक भी बन गई है, वो इतनी मोटी खाल की हो गई है कि आपको कोई रिलीफ नहीं देती है। वह व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी। वैसे तो वो गलत निर्णय लेगी नहीं, लेकिन यदि गलत निर्णय लेगी तो उसे प्रशासनिक दंड के साथ साथ आपको क्षतिपूर्ति भी देना होगी। ऐसा अपराध मुक्त भारत मिलेगा जहां बिना थाने जाए आपकी सुनवाई हो जाएगी, 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा, 30 दिन में बिना कोर्ट जाए वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको न्याय मिल जाएगा, और चौथी सर्टेनिटी के तहत अपराध घटित करने के पहले आने के वाले 4-5 साल में ही 99% जो है अपराधियों को अपराध घटित करने के पहले गिरफ्तार किया जा सकेगा। लिहाजा भारत में अपराध करने का ऑप्शन समाप्त हो जाएगा, और फिर सिस्टम उन अपराधियों के बारे में चूंकि सब कुछ जानता है, लिहाजा उन्हें रिहैबिलिटेट कर देगा, पुनर्वासित कर देगा। लिहाजा भारत में कोई व्यक्ति अपराधी होगा नहीं, सभी सज्जन और सुसंस्कारित हो जाएंगे। देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा
जहां पेपर करेंसी विलुप्त हो जाएगी, और पेपर करेंसी के विलुप्त होते ही भ्रष्टाचार करने का ऑप्शन समाप्त हो जाएगा। आपका शिक्षा पद्धति बदल जाएगी, आप विश्व गुरु के रूप में स्थापित होंगे। क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत आपको किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी। यह पृथ्वी रासायनिक विष से मुक्त हो जाएगी, कैंसर मुक्त हो जाएगी। हम में से लोग जो है सभी निरोगी और दीर्घायु हो जाएंगे, और पानी जो अभी 500 फीट से नीचे चला गया है, वो उसको रिचार्जिंग की व्यवस्था इस मॉडल में है, और ये पानी पुनः 8 फीट पर पहुंच जाएगा। एक अतुलनीय दृश्य, जहां पर टैक्स नहीं होगा, जहां पर किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, जहां पर कोई दिवालिया नहीं होगा, जहां पर कोई गरीब नहीं होगा, सभी समृद्ध होंगे। ऐसा अनूठा भारत क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो फिर आप में इतनी निष्क्रियता क्यों है? क्या यह निष्क्रियता आपको एक देशद्रोही की कैटेगरी में खड़ा नहीं कर रही है? अन्यथा आपको अपने माता पिता, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने सर्कल के लोगों को, आसपास के युवा और विद्यार्थियों को, वरिष्ठ नागरिकों को और सामाजिक सेवक संगठन के पास जाके उन्हें, यदि आप समझाने की स्थिति में नहीं है, तो क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल के जो वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, उनको साथ में बैठिए और लोगों को जोड़िए। नहीं तो ये आपकी निष्क्रियता आपको इन 75 सालों से गुलाम बनाए हुए हैं, और जो दुष्ट लोग अनपढ़, गवार, अपराधी, बाहुबली और दल बदलू हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं के विश्वासघाती भी हैं, वो आपके ऊपर बैठे हुए हैं और खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप अपने आसपास के नेताओं को देखिए कि जब वो नेतागिरी में आए थे तब उनकी माली स्थिति क्या थी और आज उनकी माली स्थिति क्या है। क्या वो भ्रष्टाचार की गंगा में नहीं नहा रहे हैं? नहा रहे हैं या नहीं नहा रहे हैं? नहा रहे हैं। तो फिर आप क्यों सोए हुए हो? इधर आपका सोना क्या इस देश के साथ देशद्रोह नहीं है? क्या अपने आगे की जनरेशन के प्रति आपका ये कृत्य जो है एक अपराध नहीं है? इधर का थोड़ा पब्लिक जो हमारे आजू बाजू में, आप जो है पब्लिक को छोड़िए, प्रयास करिए। आपने क्या संगोष्ठी की? क्या आप लोगों के पास गए? क्या आपने उनको वीडियो दिखाया? क्या इस काम के लिए एक रजिस्टर रखा है? क्या उसमें आप नाम लिख रहे हैं? क्या आप उसमें उनके पते लिख रहे हैं? क्या उनका मोबाइल नंबर लिख रहे हैं? क्या उनसे जो है ना वीडियो दिखा के पूछ रहे हैं कि उनका वीडियो का क्या इम्पैक्ट उनके ऊपर आया है? क्या वो सदस्य बनना चाहेंगे, चंद्रगुप्त बनना चाहेंगे, या विचाराधीन सदस्य रहेंगे? आपके अपने प्रयास क्या हैं? लोगों को ऊपर आक्षेप मत करिए, अपने प्रयास करिए। एक भी व्यक्ति को ना जोड़ना, मैं आपको जो है गुनाही की कैटेगरी में रख रहा हूं। वैसा नहीं, इधर थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ मराठी बात करते हैं। आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज जो है ना हिंदी हर कोई समझ रहा है। नहीं तो आपको मेरे से बात कराइए, मैं उसको अंग्रेजी जिस भाषा में समझ में आता है उस भाषा में बात करके समझा दूंगा। ठीक है, इस मंथ में ये करता हूँ। हाँ, और मराठी वाले तो सभी को सब हिंदी समझ में आती है। आती है कि नहीं आती है? ऐसा एक भी मराठी नहीं है जो चाहे उसे हिंदी लिखना ना आता हो, वो हिंदी ना समझता हो। ऐसा एक मराठी बताओगे आप मुझे? ऐसा एक भी मराठी नहीं है, राइट? तो फिर आप संगोष्ठी क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके साथ जाके जो ना, उनके साथ खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? उनके साथ चाय क्यों नहीं पी रहे हैं? उनके साथ बैठिए, वीडियो बनाइए, अपना एक रजिस्टर बनाइए, और उसकी कॉपी जो है, जो दिन भर का काम है, उसकी फोटो लीजिए, और अपने क्राइम फ्री भारत मिशन का जो ऐप है उसमें जो बीच में प्लस साइन है उसमें जो ना आप अपलोड कर पाएंगे। उसके माध्यम से आप फोटो भी अपलोड कर पाएंगे और वीडियो भी अपलोड कर पाएंगे, आप डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर पाएंगे। इतनी बड़ी सुविधा आपको दे दी गई है, और फिर भी यदि हम जो है ना सोते रहेंगे, तो हम जैसे लोगों के कारण ही पहले हम गुलाम हुए, हमने इतनी सारी जो है ना गुलामी झेली,
और इन दुष्टों ने जो है संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध कानून बनाए, संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध जो है आर्टिकल 35A संविधान में घुस गया, और हम सब लोग जो है ना विद्वान लोग सोते रहे। हमें अपने चरित्र पर लज्जा ही नहीं आती है। मिस्टर आनंद, हमें कब लज्जा आएगी? ठीक है सर, इस मंथ में जोड़ता हूँ मैं। चलिए, तो मैं आपकी हौसला अफजाई के लिए फोन किया था। मुझे लगा कि यदि मैं आपसे सीधे बात करूंगा और मेरी ऊर्जा आप तक पहुंचेगी तो आप में फिर से जो है ना हिंदुत्व भी जागेगा, भारतीयत्व भी जागेगा, देश प्रेम भी जागेगा, और हम इसको युग परिवर्तन कर देंगे। यहाँ पर हर धर्म, हर जाति का व्यक्ति जो है ना सुखी होगा। हर धर्म और हर जाति का व्यक्ति जो है वो संपन्नता के साथ जीवन यापन करते हुए, निरोगी और दीर्घायु जीवन को जो है ना करते हुए, उसे किसी फ्रीबी की जरूरत नहीं होगी, किसी पीएम आवास की जरूरत नहीं होगी। वो अच्छे आवास में रह पाएगा, अच्छा खाना खा पाएगा, और स्वयं जो है अच्छा जीवन जी पाएगा, और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भारत दे पाएगा। अब जो है ये युग परिवर्तन का शंखनाद है आनंद। अब जो है ना निष्क्रिय रहना एक देशद्रोह है। आप मेरी बात से सहमत हैं? नहीं मिस्टर आनंद, आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं हैं? नहीं, आप सहमत हैं या नहीं हैं? सहमत हूँ। सहमत है, तो चलिए हम पूरी एनर्जी से भिड़ेंगे। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि आप अपनी पूरी एनर्जी से 90 लोगों को जोड़ेंगे तो हम मात्र 9 दिन में जो है ना 100 करोड़ हो जाएंगे। ये देश बदल जाएगा। ये जाति के जो है ये बड़े बड़े राजनेता, इंक्लूडिंग अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत सभी लोग पराजित होंगे। वो भी आप जैसे चंद्रगुप्त जो आगे उभर के आएंगे। ऐसे अदृश्य चंद्रगुप्त जिनका चेहरा भी किसी को नहीं मालूम है, वो जो है अदृश्य चंद्रगुप्त जो है सामने आके इन राजनेताओं को न केवल पराजित करेंगे बल्कि अधिकांश की जमानतें जब्त होंगी। तो आप जो है सदस्य भूमिका में पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं या चंद्रगुप्त बनकर स्वयं जो है व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं? हिस्सा बनना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं? किस स्तर का चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं? संसदीय चंद्रगुप्त, विधायकी चंद्रगुप्त, जिला स्तरीय चंद्रगुप्त, ग्रामीण स्तरीय चंद्रगुप्त, किस तरीके का चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं आप? अभी कैसा रहता है, ड्यूटी का टाइम भी रहता है, इसलिए वो नहीं हो पा रहा है। देखो बेटे, ये बहानेबाजी बंद करो। आते जाते अपने क्लास में 5 मिनट रुक के देखो, यदि सोच होगी तो समाधान होगा, यदि सोच नहीं होगी तो बहाने होंगे। बहाने से ना आपका पेट भरेगा, ना सिस्टम का पेट भरेगा, बल्कि आप युग परिवर्तन में बाधा बनेंगे। आप एक अच्छे भारत को चाहते हैं? हाँ। तो फिर आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा प्रयास हम सभी को करना चाहिए? करना चाहिए। चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ यदि आपका कोई प्रश्न नहीं है तो फिर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत और जय गुरुदेव कहना चाहूंगा। आपके जेहन में कोई प्रश्न है? नहीं। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।